2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के छात्र हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कक्षा 10 के सभी छात्र आप सभी को पता है कि उपमा अलंकार हो चाहे रूपक अलंकार हो या उत्प्रेक्षा अलंकार हो, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, वो भी होता है बहुविकल्पी। लेकिन कक्षा 12 के छात्रों को ध्यान देना है कि 2 नंबर का यही प्रश्न आता है अलंकार से संबंधित, इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, लाइक कर देना वीडियो को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार के अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का अर्थ क्या है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी एक वस्तु की हो या किसी एक व्यक्ति की हो, किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए या फिर उनमें समानता बताई जाती है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पीपर पात सरिस मन डोला। अब यह प्रश्न आ गया आपकी बोर्ड परीक्षा में और पूछ लिया गया कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना होगा यहां पर कौन सा अलंकार है, विकल्प कौन सा सही होगा। क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं आप सभी के लिए है यह प्रश्न, तो आप लोग बताइएगा और विकल्प जो भी होगा उसमें उपमा अलंकार वाला ऑप्शन सही होगा। फिर यहां पर अगला उदाहरण आप ध्यान देंगे, हरिपद कोमल कमल से। इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और यह भी 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला उपमा अलंकार का उदाहरण प्रसिद्ध है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यह भी उपमा अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। अब प्रश्न यदि आ जाता है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और दूसरा है उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहा जाता है। और तीसरा है वाचक शब्द, और समानता को व्यक्त करने वाला शब्द यानी पहचान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। और अगला है यहाँ पर साधारण धर्म, तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वही होता है साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उदाहरण के लिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है या साधारण धर्म क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला यह उदाहरण है। और इसमें उपमेय और उपमान और वाचक शब्द तथा साधारण धर्म क्या है? या हरिपद कोमल कमल से। इसमें क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? हरिपद यानी भगवान के चरणों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय क्या होगा? हरिपद यानी भगवान के चरण जो हैं उपमेय हैं कोमल कमल से। और तुलना किसके साथ की जा रही है?
कमल से की जा रही है, इसलिए उपमान क्या है, लिखा है कि जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कमल से यहाँ पर क्या है, उपमान है। और तीसरा है यहाँ पर वाचक शब्द, तो समानता को व्यक्त करने वाला शब्द यानी पहचान बताने वाला या कराने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर क्या है, से शब्द है जो कि वाचक शब्द है जिससे समानता सूचित होती है। और अगला है यहाँ पर साधारण धर्म, तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वही है साधारण धर्म। तो यहाँ पर हरिपद और कमल में कौन सा गुण समान रूप से है, कोमलता समान रूप से है। यानी गुण कौन सा है, हरि के पद यानी भगवान के चरण भी कोमल हैं और कमल भी कोमल होता है। यहाँ पर साधारण धर्म क्या है, कोमल। तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार आपका, और क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको कि उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के प्रसिद्ध उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब बारी आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा या लक्षण क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। जिस भी दोहे में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि लिखा हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर उदाहरण आप लोग ध्यान देंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो जो लिखा है, मानो है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर भी मनो है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बारी आती है रूपक अलंकार की। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार होगा। तो उदाहरण प्रसिद्ध है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण है, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, इसमें भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तथा रूपक अलंकार। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।